स्वागत है। आप सब बहुत धन्यभागी आत्माएं हैं कि रोज हम आत्म चर्चा, परमात्म चर्चा, जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करते हैं कि जिंदगी को कैसे जीना है कि जीवन में आनंद बना रहे, खुशी बनी रहे, क्योंकि जीना तो पड़ेगा ही। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। देखो, जीना तो पड़ेगा, जीवन में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो जीवन तो जीना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते इससे। जो भागते हैं पलायनवादी होते हैं, कई अपने आप को आत्मघात कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो वो बहुत कायर आत्माएं होती हैं। जीवन को जीना है और जीवन में आनंद प्रकट करना है जीवन में आनंद। लेकिन हमने खुद ही कुछ ऐसे काम किए कि आनंद से दूर हो गए। अब हम दोबारा अपने आप में लौट रहे हैं, हमें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। तो जैसे जैसे भूल सुधरेगी, हम भूल सुधार करेंगे, अभूल बनेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तो जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी है। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे जैसे रोज करते हैं। कल हमने 4 अवस्थाओं की चर्चा की थी कि मेडिटेशन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली है इनिशिएशन, दूसरी है कंटेम्पलेशन, तीसरी है कंसंट्रेशन और चौथी है एब्जॉर्प्शन। इनिशिएशन मैंने हम चीज को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। मेडिटेशन के लिए हम सोचते हैं कि हमें मेडिटेशन में बैठना है। तो उससे क्या होता है, जब हम मेडिटेशन में सोचते हैं तो हम चारों तरफ से हमारा ध्यान जो है वो हट जाता है। हम सोचते हैं कि अभी मुझे प्रभु की स्मृति में बैठना है, मुझे अपने पास लौटना है। इनिशिएशन में क्या होता है, हमें अपने पास आ जाना है और अपने आप से प्रश्न पूछना है, मैं कौन। बार बार अपने आप से पूछो, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। ये प्रश्न पूछो अपने आप से। तो उत्तर हमने कोर्स किया है, उत्तर है मैं आत्मा। इस समय मैं जीव आत्मा शरीर में हूं। जब परम धाम में थे तो आत्मा थे, शरीर के साथ हैं तो जीव आत्मा है। तो पहली स्टेज है ये। जैसे शहद की मक्खी, इसको एक उदाहरण से समझो। शहद की मक्खी जो है वो भिन्न भिन्न करती, भिन्न भिन्न आती रहती है। ऐसे ही मनुष्य भी भिन्न भिन्न विषयों पर, विषय विकारों पर उसकी मनोवृत्ति भिन्न भिन्न आती रहती है, भटकती रहती है। फिर नेक्स्ट जाके वो मक्खी पराग की तलाश में फूलों पर बैठती है। पहले सोचती है कौन से फूल पे बैठना है, किसमें पराग कण है। वहां बैठने के बाद फिर उसको रस आना शुरू होता है, तो वहां वो एकाग्र हो जाती, कंसंट्रेशन हो जाता है। तो कंसंट्रेशन के बाद वो इसमें डूब जाती, बिल्कुल मस्त हो जाती। ऐसे ही हम भी पहले अपने आप को अपने पास लाएं। सारी यात्रा का आगाज भी मैं हूं, सारी यात्रा का अंतिम बिंदु भी मैं हूं। सारी यात्रा मुझ से शुरू और मुझ पर ही समाप्त। मैं ही यात्रा का प्रारंभ, मैं ही यात्रा का अंत,
मैं ही यात्रा का आगाज, मैं ही यात्रा का अंजाम। तो हम अपने पास आते हैं, तो उसके लिए हम इस दुनिया से हटने के लिए थोड़ा श्वासों की क्रिया करते हैं, अपने को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि दुनिया में तो टेंशन ही टेंशन है, एंजाइटी बहुत, ये चाहिए वो चाहिए, प्रेशर्स बहुत। वहाँ से हमें लौटना है, अपने आप में लौटना है। तो अभी हम लंबे गहरे सांस लेंगे 11 बार। जितनी बार श्वास भीतर जाए तो हमें क्या सोचना है? ओम। साथ चल रहा है, मन में ओम चल रहा है। लंबा गहरा सांस भीतर भरें, ओम साथ चले। जब श्वास छोड़ें तो शांति। ओ शांति। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। मस्तक में आत्मा की उपस्थिति अनुभव करें। मस्तक में एकाग्र ज्यादा ना करें, कंसंट्रेट ज्यादा ना करें, क्योंकि आत्मा को कौन देखेगा? आत्मा को आत्मा ही देखेगी। तो इसलिए वहां सिर्फ उपस्थिति, मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। जैसे मस्तक में बिंदी लगाई हुई है, ऐसे समझो मेरे स्कल के भीतर पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के बीच में एक स्टार है, एक दिव्य सितारा, डिवाइन स्टार, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, बाल की नोक के हजारों हिस्सों से भी सूक्ष्म, ऐसा उपनिषदों में लिखा हुआ। तो आत्मा अति सूक्ष्म, तो उसमें स्थित होकर आंख के पीछे चले जाइए, जो आंख की भी आंख है, जो कान का भी कान है, जो मुख का भी मुख। उस आत्मा में स्थित हो जाओ, वहां टिक जाओ। मैं आत्मा हूं। साथ में लंबे गहरे सांस चलते रहें। श्वासों की माला बना दो, भ्रिकुटी से नाभि तक, नाभि से भ्रिकुटी तक, जैसे एक माला चल रही है। श्वास भीतर लें, भ्रिकुटी तक आए, छोड़ें भ्रिकुटी से नाभि तक, तो एक माला बन जाए। श्वासां दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। श्वासों की माला के साथ उसको, परमात्मा को याद करना है। तो हम जब श्वास भीतर लें, ओ, जब श्वास छोड़ें तो शांति। शरीर में कहीं तनाव ना हो। ध्यान भ्रिकुटी में। I am present in Bhrikuti. I am a divine soul with a divine goal. जब श्वास छोड़ें तो नाभि भीतर, श्वास भरें तो चेस्ट, नाभि बाहर आएगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। 5 बार रिपीट कीजिए अपने मन में, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं।
कहीं कोई हलचल नहीं, मन भी शांत, तन भी शांत। बी स्टिल, एक्सपीरियंस द साइलेंस। अभी कंसंट्रेट ऑन भ्रिकुटी, उपस्थित हो जाओ वहाँ। जिनको मस्तक में एकाग्रता करने में प्रॉब्लम होती है वो हृदय चक्र पे अथवा नाभि चक्र पे कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि मैं आत्मा भ्रिकुटी में विद्यमान हूँ। लंबे गहरे सांस, शांति 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 का अनुभव। मेरा मन अमन हो गया है, श्वासों की गति गहरी और लंबी होती जा रही है, संकल्पों की गति मध्यम होती जा रही है, और कम और कम और कम। ओनली पावरफुल थॉट्स, प्योर थॉट्स, पर्पसफुल थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, स्वरूपगत थॉट्स। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अभी हम थोड़ी देर अनुभव करेंगे प्रेम का। अपने सिर के ऊपर ऐसे समझो प्रेम का सागर परमेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद स्वरूप अपनी प्रेम की लहरें बरसा रहा है। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, मैं उन लहरों में लहरा रहा हूँ। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब तो सागर को पी जाना है। मैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सूर्य अपनी किरणें हम सब पर बरसा रहा है। रोशनी ही रोशनी हो गई है। मेरा शरीर भी रोशनी का बन गया है, सूक्ष्म हो गया है, स्थूल नहीं रहा। माई बॉडी हैज बिकम एंजेलिक बॉडी, सटल बॉडी। रोशनी ही रोशनी, प्यार ही प्यार, प्रकाश ही प्रकाश, प्यार ही प्यार। सभी दीवारें टूट गई हैं, धर्म जाति भाषा सब। मेरी दुनिया में न पूर्व है न पश्चिम कोई। परमात्मा कहता है मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो। मैंने तुम रूहों को दिल में बसा रखा है। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो। मेरी आवाज सुनो,
परमात्मा हमारा आवाहन कर रहा है। वो हमें ज्ञान देने के लिए आया है, रोशनी देने के लिए आया है। हम अंधकार में भटक रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, उल्टे पथ पे चले गए थे, डीरेल हो गए थे। परमात्मा हमें वापस अपने प्रतिष्ठा में स्थित कर रहा है, आत्म प्रतिष्ठा में स्थित कर रहा है। रोशनी ही रोशनी, मस्तक में विशेष रोशनी। परमात्मा की रोशनी ने हमें चहुं ओर से घेर रखा है, बस रोशनी ही रोशनी। जैसे उगता सूर्य रोशनी देता है, ऐसे रोशनी ही रोशनी, प्यार ही प्यार। मैं अजात शत्रु हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं, मुझे किसी से द्वेष नहीं, मुझे किसी से घृणा नहीं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। मैं विश्वामित्र हूं, मैं सारे विश्व का मित्र हूं। परम पिता परमात्मा की हम सब पर महती कृपा है। शुक्रिया करो परमात्मा का, उसकी बात हमें सुनने को मिल रही है, अपनी बात सुनने को मिल रही है। हम यहाँ इकट्ठे होते हैं अपनी बात करने के लिए, अपने प्रभु की बात करने के लिए, अपने माता पिता की बात करने के लिए, खुद की बात करने के लिए, खुदा की बात करने के लिए, स्वयं की बात करने के लिए, स्वयंभू की बात करने के लिए। मस्तक में विशेष रोशनी का अनुभव कर रहा हूं। मस्तक प्रकाश से भर गया है, विशेष प्रकाश से भर गया है। सारा शरीर भी प्रकाशमान हो गया। बिल्कुल लाइट हो गया है। ये सूक्ष्म शरीर अब उड़ सकता है। थोड़ी देर के लिए अंतरिक्ष में जाइए, पक्षियों की तरह विचरण कीजिए, उड़िए। पंछी बन के उड़ते जाओ। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। मुक्ति का अनुभव, मुक्ति का अनुभव करो, मुक्ति बोध का अनुभव करो। सब बंधनों से मुक्त मैं आत्मा हूं। मोह की सब धागे, ये मोह मोह के धागे, ये ज्ञान योग की कैंची से मैं आत्मा काट रही हूं। मैं आत्मा आनंद की अनुभूति कर रही हूं। शांति ही शांति, हृदय में प्रेम, आनंद, खुशी, खुमारी, मस्ती, इंटॉक्सिकेशन। इस दुनिया के झंझट से परे मुक्त आकाश में उड़ रही हूं मैं आत्मा।
सूक्ष्म काया लेकर अभी हम सब मिलकर इस पृथ्वी को हील करेंगे। सभी अपने मस्तक से समझें, सर्च लाइट निकल रही है और पृथ्वी पर केंद्रित हो रही है, ग्लोब के ऊपर केंद्रित हो रही है। परमात्मा की किरणें भी ग्लोब पे पड़ रही हैं सूर्य की तरह। हम सब की भी किरणें ग्लोब पे पड़ रही हैं। पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी, लाइट इस प्लेनेट को हील कर रही है। ऊर्जा ही ऊर्जा है। पूरा ग्लोब पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत। जिसको जो प्रॉब्लम है वो हील हो रही है। हीलिंग प्रोसेस जारी है। किसी को कैंसर है वो कैंसर दूर हो रहा है, किसी को कोरोना है वो दूर हो रहा है, किसी को टीबी है वो दूर हो रहा है, किसी को अदर वायरल इन्फेक्शन है वो दूर हो रहे हैं। सब स्वस्थ हो रहे हैं। ये पृथ्वी स्वस्थ हो रही है। पृथ्वी पर रहने वाले मानव, फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, जड़ जगत, सभी हील हो रहा है। अभी हम वापस अपनी स्थूल काया में लौट रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने शहर में अपने घर की छत को पार करके नीचे आ गए, अपने तन में प्रवेश कर रहे हैं, स्थूल तन में। रोशनी ही रोशनी है। देह की विस्मृति है। शरीर को भूले हुए अभी कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस, एंजेलिक कॉन्शियसनेस टू बॉडी कॉन्शियसनेस। परम पिता परमात्मा की लाइट का अनुभव करें। प्रभु की हम सब पर असीम कृपा है। एक्सपीरियंस द ग्रेस ऑफ गॉड। मन से शुक्राना करें। प्रभु पिता शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक्स। हम सब कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आपने हमें आनंद के सागर में डुबो दिया, प्रेम के सागर में डुबो दिया, शांति के सागर में हमने खूब गोते लगाए। आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। सब चिंताओं से मुक्त, सब गमों से मुक्त, सब फिक्रों से फारिग, बेगमपुर के बादशाह। अभी हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। अभी यश जी को पहले आग्रह करते हैं कि वो परमात्म स्मृति का
एक मधुर गीत हम सब आत्माओं को सुनाए यश जी। ओम शांति। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो लो। ज्ञानी की ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोले ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो लो। बीती का गम तू ना कर, वो मिट रहा अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो
जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। ओम शांति। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अभी हमने गीत सुना, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो और जीवन में शुभ कर्म करो। तो अभी हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस। ओ शांति शांति शांति। धीरे धीरे सभी आंखें खोल लें। दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पे, अपनी बाजुओं पे, शरीर पे, सारे पे टच करें। सूदिंग टच दें, हीलिंग टच दें। खुद को आनंद का अनुभव करें। भीतर यही भाव रहे कि मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मैं संपूर्णतया हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। अभी हम आज का सत्संग का आगाज करते हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण। जब निवारण हो जाता है तो सुख की प्राप्ति हो जाती है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है सर्व दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। कि हमारे सब दुखों की निवृत्ति हो जाए और हम निरंतर परमानंद में रहने लगे, शाश्वतानंद में रहने लगे, विवेकानंद में रहने लगे। हमारे भीतर बस आनंद ही आनंद हो, वो भी विषयानंद नहीं, परमानंद, विषय से उत्पन्न आनंद नहीं। संसार में दुख है। दुख क्यों है? हमारे जीवन में दुख क्यों है? प्रयास तो हमने दुख को पाने के लिए कोई किया ही नहीं है। जब दुख को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है तो जीवन में दुख क्यों है? जीवन में दुख का कारण क्या है? जीवन में दुख का कारण रामायण के अनुसार करहीं पाप पावहीं दुख। कि हम पाप करते हैं, उसका कारण जो है पाप का विकार होते हैं। करहीं पाप पावहीं दुख। पाप करने से दुख की उत्पत्ति होती है, पुण्य करने से सुख की उत्पत्ति होती है। तो जीवन में जो दुख है, जैसे 4 तरह के दुख हैं संसार में।
कौन कौन से? एक है तन का दुख, एक है मन का दुख, एक है धन का दुख, चौथा है जन का दुख। जन मैंने रिश्तेदार, संबंधी, या जिनसे आप रिलेटेड हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हो या ब्लड रिलेशंस ना हो, दोस्त मित्र हो, जिनसे आप जुड़े हुए। तो जीवन में 4 प्रकार के दुख हम भोगते हैं। अब यहाँ हम एकत्रित क्यों होते हैं कि हमें वो टेक्नोलॉजी पता लग जाए, वो विधि पता लग जाए, वो विधा पता लग जाए, जिसको जानकर हम दुखों से मुक्त हो जाएं। हर इंसान इस संसार में सुख की कामना करता है, दुख की कोई नहीं करता। तो तन में देखो कई प्रकार के रोग हैं, आजकल हम देख ही रहे हैं। अब तो ऐसा रोग फैला हुआ है कि महामारी विश्व के स्तर पे, वायरस दिखता नहीं है लेकिन कितनों को उसने लील लिया, काल के गाल में कितने समा गए। तन रोगी भया, तन रुग्ण हो गया। तन के रोगी तो हैं ही हैं दुनिया में, किसी को कैंसर हो जाता है, कई तरह की बीमारियां हैं, कई कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं, कईयों को थैलेसीमिया जैसे रोग हैं, कईयों को नर्व्स के हैं, नर्वस सिस्टम के। तो शरीर में कोई ना कोई कष्ट हर एक को आता है जीवन में। दूसरा है इमोशनल लेवल पे, मन के स्तर पे, भावनाओं के स्तर पे। हमारी भावनाएं किसी ने आहत कर दी, हमें हर्ट कर दिया। आजकल सबसे बड़ा जो शब्द है वो क्या चलता है, इन्होंने मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। हर वक्त यही लोग बोलते रहते हैं। दूसरा, हम एक दूसरे की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरते। तो महात्मा बुद्ध ने तो कहा कि दुखों का कारण इच्छाएं हैं, लेकिन जो दुखों का सबसे बड़ा कारण है, इच्छा भी उत्पन्न क्यों हुई, इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? इच्छा उत्पन्न होने का जो आधार है वो क्या है? इच्छा उत्पन्न होती है, उसका आधार है अभाव। दुख का कारण अभाव है। अभाव मैंने कमी, किसी चीज की, कहते हैं ना इसके जीवन में इस चीज का अभाव है, सुख का अभाव है। तो जब हमारे जीवन में विपन्नता होती है, किसी चीज का अभाव होता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो अब जो दुख का कारण है वो कौन सा अभाव है? दुख का कारण जो सबसे बड़ा है वो है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। हमें यथार्थ सत्य का बोध नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अंधेरा है। क्योंकि ज्ञान जो है वो रोशनी, तो ज्ञान की रोशनी हमें जब प्राप्त होती है तो हम गलत काम नहीं करते। अंधकार में ही आदमी ठोकरें खाता है, रास्ता भटक जाता है, लेकिन अगर रोशनी हो तो मार्ग नहीं भटकता इंसान। अंधेरे में ही कुछ का कुछ दिखता है। जैसे उस दिन भी उदाहरण दिया था कि अंधेरा होने पे रस्सी में भी सांप नजर आ जाता है, और हम ऐसे डर जाते हैं बिल्कुल सांप की तरह। हमारे अंदर प्रतिक्रिया, वैसे ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं जैसे सांप को देख लिया, तो भ्रांति पैदा हो जाती। भ्रांति के कारण दुख। हम लोगों को सत्य का बोध नहीं है। जब सच्चाई का ज्ञान नहीं होता है
तो हम भटक जाते हैं, फिर हम गलत कर लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो इमोशनली गवर्नड होता है, शुरू में भावनाओं के अनुसार बहता है। इसलिए आपने देखा होगा जब बच्चा एडोलेसेंस की या टीनेजर की एज में होता है तो बहुत उसके जीवन में खतरे होते हैं, इमोशनली बहुत उसके जीवन में उतार चढ़ाव होते, बहक सकता है, क्योंकि भावनाओं का प्रवाह बहुत होता है। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जितना जितना हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ता जाता है, उतना उतना हम अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल कर पाते हैं। उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल इसके ऊपर भी बहुत लेक्चर होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। हम इमोशनल फूल ना बने। कई बार टू मच भावनाओं में बह के लोग रोते बहुत हैं, भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर वो बोलते हैं। जैसे इमोशंस में बह के कई लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन जब आटे दाल का भाव मालूम होता है तो पता लगता है तो गलती हो गई। कहते हैं ना, एक गीत भी है, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए। तो उसने कहा प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए, क्योंकि कोरा उससे नहीं, साधन भी चाहिए। जीवन जीना है तो हर स्तर है, मानसिक स्तर है, दैहिक स्तर भी है, बौद्धिक स्तर भी है, आध्यात्मिक स्तर भी है, सामाजिक स्तर भी है। हर स्तर पे हमें बैलेंस होना है। तो जो तन का दुख है, फिर मन का दुख है, इमोशनल जो है, हम अनस्टेबल होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। कई तरह की भावनाएं हैं, तो सबसे बेस्ट इमोशन है वो है लव। मान लो आपके जीवन में प्यार की कमी है, अभाव की बात हो रही। जिन बच्चों के जीवन में प्रेम का अभाव होता है, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होती है। जिन बच्चों के बचपन में माँ बाप चले जाते हैं और वो ऑर्फन्स बन जाते हैं, तो उनकी भी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि उनके जीवन में लैक ऑफ लव रहता है। हमें ये सारी चीजें चाहिए, तो भी दुख होगा। किसी भी चीज का अभाव होगा तो दुख होगा। ज्ञान का अभाव हो, प्रेम का अभाव हो, तो उससे दुख होगा जीवन में। धन का अभाव हो, है ना, धन का अभाव भी तो दुख का कारण है। गरीबी अभिशाप है, पॉवर्टी जो है अभिशाप है। भगवान कभी नहीं चाहता मेरा कोई बच्चा गरीब हो। जैसे कोई भी माँ बाप इस धरती पे ये नहीं चाहता कि उसकी संतान सड़कों पे भीख मांगे। हर कोई क्या चाहता है, मेरी संतान वेल प्लेस्ड, संपन्न। भगवान भी यही चाहता है कि मेरे बच्चों में प्रॉस्पेरिटी हो, आउटर भी इनर भी। अब आउटर प्रॉस्पेरिटी के लिए तो लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं, 24 घंटे उसी में लगे हैं, वही योजनाएं बना रहे हैं, और धन और धन और धन। कहते हैं कि घर से रोटी कमाने निकले थे, रोटी कमाने में इतने बिजी हो गए कि भूख ही मिट गई। भूख को मिटाने के लिए रोटी कमाने के लिए निकले, और उसमें इतने बिजी हो गए कि भूख ही मर गई। लोगों ने, पेट तो भर जाता है, पेटियां नहीं भरती हैं। तो हमें परम पिता परमात्मा गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तन का दुख जानते हैं, मन का दुख डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को फियर है। ये कहाँ है ये इमोशंस? लव, हेट्रेड, एंगर, ये सारी इमोशंस कहाँ है? मन का दुख। जैसे 4 दुख बताए, तन का दुख सब जानते हैं, शरीर में किसी चीज का अभाव हो जाता है,
तो तन का दुख आता है। कई बार कहते हैं विटामिन डेफिशिएंसी होगी, मिनरल डेफिशिएंसी होगी, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होती है, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो गई तो हमें रोग ग्रस्त हो जाता है। ऐसे इमोशनल लेवल पे लव की डेफिशिएंसी हो गई, पीस की डेफिशिएंसी हो गई, आपको शांति का अभाव है, प्रेम का अभाव है जीवन में, तो भी आप जो है पर्सनैलिटी आपकी ठीक से डेवलप नहीं होगी। ये भी दुख है। प्रेम होगा वहां अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम और अहंकार साथ साथ नहीं रह सकते। प्रेम जो है अहंकार को खा जाता है और अहंकार जो है प्रेम को खा जाता है। तो जो अहंकारी पुरुष होते हैं वो प्रेमी नहीं हो पाते, वो छीनना जानते हैं, दूसरों को दबाना जानते हैं। और जब प्रेम से भर जाता है तो आप देना सीख जाते हैं, आप समर्पित हो जाते हैं। प्रभु को क्या पसंद है, परमात्मा को क्या पसंद है? प्रेम का भाव। उस दिन भी हमने बताया, शबरी के बेर, जिसको भीलनी भी कहते, भीलनी के बेर, सुदामा के चावल और विदुर का साग, ये भगवान ने इतनी वैल्यू क्यों दी? गुरु नानक देव जी ने भी जो है वो सेठ के यहाँ भोजन नहीं किया, और जो गरीब के यहाँ कोदरे की रोटी खाई और उसमें से दूध निकाला। भावना, भावना को देखते। तो प्रभु प्रेम का भूखा है, लेकिन हमारे हृदय में प्रेम का ही अभाव आ गया। तो हमें अगर दुखों से बचना है तो प्रेम मिलेगा कहाँ? आज के युग में सबकी शिकायत क्या है? पति पत्नी की आपस में क्या शिकायत है कि आप मुझे प्यार नहीं करते हो, कहते आप मुझे प्यार नहीं करते। वी आर बेगर्स ऑफ लव, वी आर नॉट गिवर्स ऑफ लव। तो प्रेम जब हमारे हृदय में भरा हुआ होगा तो वो प्रेम सबके लिए होगा। वहां पे अगर आप प्रेम स्वरूप हो गए हैं तो कोई भी आए, आप प्रेम से भर गए हैं तो कोई भी आए, आपका अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। तो प्रेम आएगा, प्रेम के सागर परमेश्वर से, स्वयंभू शिव से, प्रेम का सागर। हम जब उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा कनेक्शन हो जाता है, कनेक्टिविटी हो जाती है। आजकल सारी जगह प्रॉब्लम किस चीज की चल रही है? अब ये मैं लेक्चर कर रहा हूँ, इसमें भी कनेक्टिविटी इशू आ जाते हैं। तो आत्मा परमात्मा में भी कनेक्टिविटी इशू ही है। वाइब्रेशंस जो है वो कई बार ठीक नहीं आती हैं, फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं सेट होती, कई बार हमारी वाइब्रेशन परमात्मा तक नहीं पहुंचती, हमारे भीतर ही नॉइज, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। तो हमें परमपिता परमात्मा प्रेम से भरते हैं आगे। तो दुखों को अगर दूर करना है, चाहे तन का हो, मन का हो, धन का तो हम सब जानते हैं, कहते हैं परमात्मा गरीबी किसी को ना दे। नम्रता को भी गरीबी कई जगह कहा है, वो तो अच्छी बात है। गुरु नानक देव जी ने कहा था मुझे गरीबी चाहिए। गरीबी मीन्स नम्रता, हलीमीपना, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। लेकिन गरीबी जो धन की है, क्योंकि धन एक माध्यम है। अगर आपके पास धन नहीं है, आप बीमार हो जाएं तो क्या करेंगे? आपने घर कैसे बनाएंगे? आपके पास धन नहीं है। धन अपने आप में नोट की कोई वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर गवर्नर की स्टैंप है, उसकी वैल्यू है। उस कागज की क्या वैल्यू है? दैट हैज नो वैल्यू।
तो वैल्यू तो वस्तु की होती है, लेकिन आज के संसार में आप देखिए विचित्र घटना है। आज लोग वस्तु के लिए व्यक्ति को मार देते, व्यक्ति गौण हो गया है, वस्तु की वैल्यू बढ़ गई। हमने व्यक्ति से वस्तु को अधिक वैल्यू दे दी है, तो जीवन में दुख आएगा क्यों नहीं आएगा? अरे सबसे ज्यादा कीमती कौन? देखो, लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। उस दिन हमने सुनाई थी आपको बात, बेटा डॉक्टर है और माता जो है वृद्धाश्रम में है। एक 7 पुत्रों की माँ करनाल में, 7 पुत्र थे उसके, और उसने मुझे कहा, बेटा जब भी मेरा बेटा पैदा होता था तो मैं लड्डू बांटती थी सारे मोहल्ले में, और आज मेरी ये दुर्गति है कि उसने जो शरीर छोड़ा तो भी किसी और के घर में, 7 पुत्र होते हुए भी किसी ने माँ को माँ का प्यार नहीं दिया। इस ऐसे दौर में से हम गुजर रहे हैं। तो तन का दुख, अब आप सोचो कि इनके जीवन में सुख आएगा? दुख तो आना ही है जब हमारे कर्म गलत हैं, हमें सत्यता का बोध नहीं है, हमने वैल्यू दे दी धन को इतनी, व्यक्ति को भूल गए, तो क्या होगा इससे? वही होगा जो आज हो रहा है। दुख आएगा ही आएगा। हमने आमंत्रण दिया उसको, हमने उल्टे कर्म करके उसको बुलाया, भी आओ हमारे घर। तो जो भी संसार में दुख है वो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ वर्च्यूज। पावर मीन्स विल पावर, इनर पावर, आत्मबल, मनोबल। अगर हमारे में ज्ञान नहीं है, अगर हमारे में मनोबल नहीं है, तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? अगर हमारे में गुण नहीं है, अवगुणों से भरे पड़े हैं, क्या अवगुणों से भरा हुआ व्यक्ति सुखी हो सकता है? तो भगवान आके हमें तीनों चीजें देता है, ज्ञान भी देता है, गुण भी देता है, शक्तियां भी देता है। हमारे जीवन को सत्य ज्ञान से, ज्ञान रत्नों से भर देता है। वो रत्नागर है, हमें रत्नों का दान करता है। ऐसा पिता हमें मिला है, रत्नागर। तो ज्ञान, गुण, वर्च्यूज एंड वैल्यूज। आज देखो वर्च्यूज वैल्यूज संसार से खत्म होती जा रही। और तीसरा है शक्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां। हम लोगों में जो झगड़े हैं क्यों हो रहे हैं? शक्ति का अभाव है। हम टॉलरेंस पावर नहीं, एडजस्टमेंट पावर नहीं है, कोऑपरेशन की पावर नहीं है, पावर टू फेस नहीं है। हमें जिंदगी का सामना कैसे करना है हमें बोध नहीं। हम बहुत जल्दी रो भी पड़ते हैं और बहुत जल्दी शेर भी बन जाते हैं। तो अब परमात्मा हमें कहता है, बच्चे मैं आया हूं तुम्हें ज्ञान, गुण, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। हम लोग यहाँ रोज जो इकट्ठे होते हैं किस लिए होते हैं? कि हम सेल्फ रियलाइजेशन करें। और हमारा सेल्फ का सुपर सेल्फ भी है एक। आपने अनुभव किया होगा कि आपके भीतर कभी कभी जो आपका सुपर सेल्फ है, जिसमें इंट्यूटिव पावर है, जब सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है पॉजिटिवली, तो हमारी सुपर सेल्फ एक्टिवेट हो जाता है। और फिर है सुप्रीम सेल्फ, परमात्मा, सुप्रीम सोल, परम आत्मा। तो हम यहाँ किस लिए आते हैं? कि हम जो है सोल से सुपर सोल की यात्रा पे जाएं, और सुपर सोल से भी ऊपर फिर देवत्व, जहां एब्सोल्यूट प्योरिटी हो, ऐसी स्टेज पर हम पहुंचे। धीरे धीरे हमारे वी मिनिमाइज आवर एरर्स एंड मैक्सिमाइज आवर वर्च्यूज। समय हो गया है। तो आज का हमारा था टॉपिक, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण है अभाव,
चाहे वो ज्ञान का हो, प्रेम का हो, आनंद का हो, सुख का हो, शांति का हो, जिस चीज का अभाव होता है उसी की फिर कामना होती है। तृष्णाएं, कामनाएं, इच्छाएं क्यों होती हैं? क्योंकि अभाव है। और हमें हमारा वैल्यू सिस्टम गलत है, बिलीफ सिस्टम गलत है। जब हमारा वैल्यू सिस्टम परमात्मा आके चेंज करता है, जैसे दुनिया में वैल्यू धन को दे रहे हैं, और हम लोग वैल्यू किस चीज को दे रहे हैं? ज्ञान को वैल्यू दे रहे हैं, वर्चूज को दे रहे हैं। तो इन चीजों को जब हम अपने जीवन में वैल्यू देते हैं और स्वयं की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। हमारे जीवन में सुख आने लगता है, फिर दुखों का अभाव होने लगता है। दुखों का अभाव हो जाए, सर्व दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, तो धन्य धन्य की बात है ना। तो हम धन्य धन्य हो रहे हैं। हमारा रब, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा शिव बाबा हम सबको ज्ञान रत्नों से माला माल कर रहा है, भरपूर कर रहा है, शक्तियों से भरपूर कर रहा है, गुणों से भरपूर कर रहा है। हम सब धन्य भागी आत्माएं। अपने भाग्य को सराहा करो। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा प्रभु, वाह वाह करो, हाय हाय ना करो। भगवान कहते हैं हाय हाय करोगे हाहाकार मचाओगे। हा हाय ना, हाय हाय नहीं करो, वाह वाह करो, जय जयकार करो। तो जब जय जयकार करोगे, पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, अपने जीवन में ज्ञान गुण शक्तियों को लाओगे, तो हमारा ये जीवन गोल्डन सुनहरी जीवन हो जाएगा। सुखों से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ हमारा ये जीवन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थोड़ी देर के लिए हम सोल कॉन्शियस होके बैठेंगे, सिर्फ साइलेंस का अनुभव करेंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे, भ्रिकुटी में बैठेंगे। बस थोड़ी देर के लिए हम यहाँ समझेंगे, आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। मेरी भ्रिकुटी में एक सितारा चमक रहा है और परम पिता परमात्मा की लाइट ऊपर से उस सितारे पे पड़ रही है और वो सितारा अपने को ब्लेस्ड फील कर रहा है। भीतर यही भाव हो, आई एम ए ब्लेस्ड सोल, गॉड इज ब्लेसिंग अस ऑल। तीन बार ओम का उच्चारण। ओ शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज बहुत प्रेम से जुड़ते हैं।
आप सबका मैं बहुत धन्यवाद दी। सर प्रश्न एक प्रार्थना करनी है कि आप सब कम से कम कुछ आत्माओं को और जोड़ो इसके साथ। हर एक को ये मैसेज आगे कम से कम 10 लोगों को तो भेजो, ताकि और आत्माओं का भी कल्याण हो सके। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज्योत जलेंगी उतना हमारा समाज सुंदर होगा। हमारी रोज दिवाली हो जाएगी, मस्तक में सबकी ज्योत जल जाएगी, तो सच्ची सच्ची दिवाली हो जाएगी। सदा दिवाली साध की, आठों पैर आनंद। सदा दिवाली साध की, जो साधु है, संत है, जो परमात्मा से जुड़ गया है, साधक है, जो तपस्वी है, योगी है, सदा दिवाली साध की, आठों पैर आनंद। आठों पैर आनंद, 24 घंटे आनंद ही आनंद। और दिवाली हर हर क्षण दिवाली। तो हम सब जो भी आत्माएं हैं उनको जोड़ें, सबकी ज्योत जगे, जिंदगी में प्रकाश हो, रोशनी हो, आध्यात्मिक प्रकाश हो, स्पिरिचुअलिटी फैले सारे संसार में। ये जो दीवारें हैं धर्म की, जाति की, भाषा की, जितनी भी दीवारें हैं ये ढह जाएं और हम सब मानवता ग्लोबल विलेज बन जाए। वसुधैव कुटुंबकम का जो भारतीय संस्कृति में नारा है वे साकार हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और कोई प्रश्न हो तो ओम एक। शांति। ओम शांति। सर प्रश्न, एक प्रश्न है जी। सर। प्रश्न है कि विकर्म या बुरे कर्म एक्चुअली होते क्या है? थॉट लेवल पे कुछ गलत सोच लिया 2 से 3 सेकंड के लिए, तो क्या ये भी विकर्म हो गया और इसका रिजल्ट सामने आएगा? ऐसा है, कर्म 3 धरातल पर होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। मन के धरातल पर, वाणी के धरातल पर, कर्म के धरातल पर। बाबा कहते हैं कि सबसे जो खराब है वो है कर्म के धरातल पर, लेकिन जो मनसा के धरातल पर है उसकी मनसा में ही सजा मिलती है। जैसे ही आपने किसी का बुरा सोचा, उसी क्षण आप में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। ये नेचुरल है। उस वक्त मान लो टेम्परेरली आपको नहीं भी महसूस हो रहा है, धीरे धीरे इस तरह का अगर हम बार बार करते रहे, थोड़ा थोड़ा ही जैसे आपने कहा करते रहे, तो वो क्यूमुलेटिव होके भी एक दिन इफेक्ट ला सकता है। तो मन का पाप मन के धरातल पर ही सजा दे देता है, लेकिन वाणी का जो पाप है वो भी एक तरह कर्म से ही जुड़ा हो जाता है। क्योंकि आप कुछ ऐसी बात करते हो मान लो जो दूसरे के दिल को पार हो जाती है, बाण की तरह लगती है। कहते इसने तो मेरा हृदय चीर दिया, दिल को लग गई बात, तो उसका भी जो है असर आपको भोगना पड़ेगा। और तीसरा कर्म के धरातल पे, कर्म इंद्रियों से जो हमने पाप किया, बाकी कर्म इंद्रियों से, उसकी भी हमें सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो तीनों धरातल पे पाप होता है। देखो बाबा तो ये कहते हैं ना कि क्या हम अमृत के अंदर एक बूंद विष की डाल दें तो हम कहें ये अमृत है? क्या परमिटेड है एक बूंद? नहीं साहब, नहीं। नहीं। तो इसी तरह से अल्टीमेट जो हमारा एम है, ठीक है हम लोग साधक हैं, तपस्वी हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने साथ मेहनत कर रहे हैं, वी आर वर्किंग विद आवर ओन सेल्फ। किससे युद्ध है मेरा? मेरा युद्ध मेरे से है, तभी मैं कॉन्फ्लिक्ट में जी रहा हूं ना। अर्जुन का भी युद्ध कहाँ था? मन के धरातल पर ही था। हमारा युद्ध भी मन के धरातल पर ही है। हम सब लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने द्वंद्वों से लड़ रहे हैं, अपने डायलेमा से लड़ रहे हैं, अपने जब निर्णय इनडिसीजन की स्थिति से लड़ रहे हैं। जब हमें पता नहीं लगता, डिसीजन नहीं हो पाता राइट, तो एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपको लॉ का इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज।
अगर आप भारत का संविधान नहीं जानते और आप जाके जज के सामने कहते जी मुझे तो पता नहीं था, तो ये आप बच नहीं सकते भी, मुझे पता नहीं था लेफ्ट हैंड ड्राइव करना है या राइट हैंड ड्राइव करना है, एक्सक्यूज नहीं है। ऐसे इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। इस जन्म में हम आए हैं, हमें ये जन्म मौका ही इसलिए दिया गया है कि हम और ज्ञान को बढ़ाएं और समझ को बढ़ाएं। बाबा क्या कहते हैं हमें मुरली में, बच्चे मैं तुम्हें बेसमझ से समझदार बनाने आया हूं। हमारा रोज का प्रयास ये क्या चल रहा है कि हम और समझदार हो जाएं और समझदार हो जाएं। जितने समझदार होंगे उतनी गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी। जैसे किसी को पता ही ना हो ये गलत है, उसकी गलती करने की संभावना ज्यादा है। और अगर आपको बोध हो जाए दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, तो आप फिर वो गलती नहीं करेंगे। एक दिन मान लो आपने कहीं ठोकर खाई, आपका ध्यान नहीं था और आपने ठोकर नीचे ध्यान से नहीं देखा, ठोकर खा ली, तो क्या अगले दिन वहां ठोकर खाएंगे? आपकी पूरी कोशिश होगी कि यहां कल मैं ठोकर खा के गिरा था, आज मुझे गिरना नहीं है। ऐसे ही हम मानसिक धरातल पे भी ठोकरें खा रहे हैं। हर ठोकर हमें सिखा रही है। गलती करेंगे तो चोट लगेगी। ऐसे ही मानसिक गलती हो, चाहे वाचा की गलती हो, वाणी की गलती हो, चाहे कर्म की गलती हो, गलती जो है हर गलती की सजा है, वो तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए आपने कहा जो मन के धरातल पर थोड़े सेकंड के लिए भी आया, ये तो मुबारक की बात है कि थोड़े सेकंड ही आया। लोग तो रात रात भर नहीं सोते, नींद आनी बंद हो जाती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, फियर की प्रॉब्लम है, फियर साइकोसिस है। लोग तो पता नहीं किस किस चीज से जो है डरे हुए हैं, भयभीत। तो साधक यही करता है कि जो हमारी पहले बहुत गलतियां होती थी और कम हो और कम हो। जैसे एडिट करना है हमें अपनी लाइफ को, वी हैव टू बिकम द एडिटर्स ऑफ आवर लाइफ। एडिटर क्या करता है, वो भी जो एरर्स हैं, ग्रामेटिकल एरर या दूसरी एरर्स, उनको मिनिमाइज करता है और उसको और सिंथेसाइज करता है अच्छे से। ऐसे हमें भी अपने जीवन को एडिट करना है, जहां जहां गलतियां हैं उनको दूर करना है और फिर उसको कहते हैं संपादन करना। हमें जीवन का संपादन करना है। इसमें से मिनिमम गलतियां, अब तो वैसे तो मिनिमम कहना भी वो जो है अलाउड नहीं है, गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। हम लोग तो रोज गलतियां करते हैं, रोज आई एम सॉरी कहते हैं। आई एम सॉरी कहना क्या सिद्ध करता है कि हम मान रहे हैं कि मैंने गलती की। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका उत्तर आया कुछ? हाँ जी सर, बहुत अच्छा उत्तर।